नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीआई टैग 2023, क्योंकि यह करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। यहां पर हम आपको सर्वप्रथम जीआई टैग के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। उसके बाद हाल ही में जो करंट अफेयर में जीआई टैग प्रमुख उत्पादों को प्रदान किए गए हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग भौगोलिक संकेतक, इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन क्षेत्रों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। आगे देखते हैं, भारत में जीआई टैग माल के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा शासित है। तो भारत में जो नियम बना है जीआई टैग का वो 1999 ईस्वी में बना है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला है, जीआई टैग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा जारी किया जाता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जीआई टैग चेन्नई द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद दार्जिलिंग चाय है। तो पहला उत्पाद जीआई टैग पाने वाला है ये है दार्जिलिंग चाय को पहली बार जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर या अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। जीआई टैग से लाभ क्या होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व बढ़ा देता है। अगला देख लेते हैं, जीआई टैग के द्वारा उत्पादों को अनधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगला है, जीआई टैग के द्वारा सदियों से चली आ रही परंपरागत ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धन किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे इसमें लाभ मिलते हैं जो जीआई टैग किसी भी उत्पाद को जब दिया जाता है। आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना जहां से बनी हुई है। पहला प्रश्न है, किस राज्य के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आप अमरोहा जिला से गेस लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो डिडोरी की गोंड पेंटिंग को यह मध्य प्रदेश की पेंटिंग है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। डिडोरी की गोंड पेंटिंग, याद रखिएगा ऑप्शन सी सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। तो इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहाँ की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो बसोहली पेंटिंग यह जम्मू कश्मीर की पेंटिंग है, याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कठुआ जम्मू कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के मैनपुरी तारकसी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मैनपुरी से आप गेस लगा सकते हैं, यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी तारकसी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के अकोला के कारी इसाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कर्नाटक के इसाद आम को
जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के कुंबुम पनीर प्रचाई अंगूर को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु के कुंबुम पनीर प्राचाई अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो भी यूरोपीय जीआई टैग। आइए हिमाचल प्रदेश के अन्य जीआई टैग देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के अन्य जीआई टैग हैं, पहला है कुल्लू शाल, दूसरा है चंबा रुमाल, तीसरा है किन्नौरी शाल, चौथा है कांगड़ा पेंटिंग, पांचवा है किन्नौरी चूली तेल, छठा है चंबा चप्पल और सातवां है बासमती चावल, जो कि HP 2020 का बासमती चावल के नाम से जाना जाता है, और छठा है लाहौली मोजे और दस्ताने। तो इन सभी चीज़ों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग प्रदान किया है? तो उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश के बनारसी पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वुड कार्विंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लद्दाख। याद रखिएगा, लद्दाख के वुड कार्विंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहाँ के सुंदर रजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है रीवा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मुरैना से आप लगा सकते हो, मुरैना वहाँ पर क्षेत्र है। तो सुंदर रजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया है, यह रीवा मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है बिहार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है बिहार। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14 नंबर। किस राज्य के संभल हार्न क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के संभल हार्न क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रामबन सुलाई शहद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जम्मू कश्मीर के रामबन सलाई शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के बनारसी लंगड़ा आम को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के उज्जैन बाटिक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का उज्जैन बाटिक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। याद रख सकते हैं उज्जैन से मध्य प्रदेश। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य की सिरार खोंग हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। ऑप्शन डी। आइए मणिपुर के अन्य उत्पादों को देख लेते हैं जो जीआई टैग प्राप्त हैं जिनको। मणिपुर के अन्य उत्पाद हैं तामेंगलोंग संतरे, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तामेंगलोंग संतरे, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं काले चावल, जिनको चाकहाव चावल के नाम से भी जाना जाता है, इनको भी मणिपुर में जीआई टैग प्राप्त है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने कहाँ के खुबानी फल रक्त से कारपों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब है लद्दाख। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है लद्दाख के रक्त से कारपों को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
किस राज्य के ग्वालियर कालीनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ग्वालियर कालीनों को ये मध्य प्रदेश के हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मध्य प्रदेश। याद रख सकते हैं, ग्वालियर से मध्य प्रदेश। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पश्मीना ऊनी कपड़े को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो बसोहली पश्मीना ये जम्मू कश्मीर में एक भेड़ पाई जाती है, तो इस कारण से जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, तेलंगाना के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और तेलंगाना का एक अन्य उत्पाद है, ये है तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, तेलंगाना की तेलिया रुमाल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य की अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, तेलंगाना की अराकू कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के अट्टापडी थुआरा लाल चना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। ये केरल का एक लाल चना है जिसे अट्टापडी थुआरा के नाम से जाना जाता है, इसको वहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं केरल के अन्य उत्पादों की ओर जिनको जीआई टैग मिला है। एड्यूर मिर्च काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद कुटियट्टूर आम, ये भी केरल का है। उसके बाद सिरूर सुपारी को जीआई टैग मिला है, सिरूर सुपारी, तिरूर सुपारी। उसके बाद मदयूर गुड़, इडुक्की केरल का है। उसके बाद अट्टापडी अट्टुकोम्बु अवारा बीन का है, ये केरल का भी उत्पाद है। उसके बाद वायनाड रोवास्टा कॉफ़ी केरल का है जिसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद देख लेते हैं तिरूर के पान के पत्ते, ये भी केरल के हैं। उसके बाद कोडुंगलूर पुट्टू वेलारी स्नैप मेलन तरबूज, ये भी केरल का है। उसके बाद कंथलूर वटवडा वेलुथल्ली लहसुन को केरल का जीआई टैग मिला है। उसके बाद ओनाटुकारा एलुतिल, ये भी केरल का है जिसको जीआई टैग मिला है। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहाँ की चींटी की चटनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये उड़ीसा मयूरभंज है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कंधमाल हल्दी एक और इम्पोर्टेंट उत्पाद है जिसको उड़ीसा को जीआई टैग मिला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के बागपत होम फर्निशिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य की सोलवंदन वित्तलाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सोलवंदन वित्तलाई को जीआई टैग, ये ऑप्शन ए तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु की सोलवंदन वित्तलाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन निर्यात किया गया, इस आम का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, फाजिल आम पश्चिम बंगाल से संबंधित रखता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के मशहूर हलीम डिश ने मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड जीता है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। तो हैदराबाद की हलीम डिश को मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड मिला है। देख सकते हैं यहाँ पर हैदराबादी हलीम विन्स
मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस राज्य के बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस राज्य की मनपराई मुरुक्कू खाद्य सामग्री को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। याद रखिएगा, मनपराई मुरुक्कू यह तमिलनाडु का खाद्य सामग्री है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया है? तो अलीबाग सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। महाराष्ट्र की यह प्याज है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए महाराष्ट्र के अन्य उत्पादों के बारे में देख लेते हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो एक सांगली हल्दी है, ये भी महाराष्ट्र की है। उसके बाद अल्फांसो आम है, इसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद कोल्हापुरी महाराष्ट्र है, हापुस आम है और पालघर चीकू है जिसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद वाडा कोलम चावल है जिसको जीआई टैग मिला है। आइए आगे देख लेते हैं कुछ अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को मिथिला मखाना जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार का है मिथिला मखाना जिसको जीआई टैग मिला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पहले बिहार के अन्य उत्पादों को देख लेते हैं, उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। कतरनी धान, तो कतरनी धान यह बिहार का है जिसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद मगही पान, इसको भी बिहार का जीआई टैग मिला है। उसके बाद कतरनी बीज चावल, ये भी बिहार का है, इसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद जर्दालू आम, इसको भी बिहार का जीआई टैग मिला है। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यह भी बिहार की है। उसके बाद मिथिला मखाना बिहार का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद हम देखते हैं शाही लीची जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है बिहार का, इसको जीआई टैग मिला है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस राज्य के आदम चीनी चावल को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो आदम चीनी चावल कहाँ से संबंध रखता है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आंध्र प्रदेश के आदम चीनी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य के हस्तशिल्प सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो सोहराई खोवर पेंटिंग यह है झारखंड की, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। झारखंड की यह पेंटिंग है जिसको जीआई टैग मिला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख सकते हैं सोहराई व कोहबर कला झारखंड की है, यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है इसीलिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है 39, किस राज्य की मशहूर मिर्च डल्ले खुरसानी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है सिक्किम, काफ़ी ज़्यादा यह मिर्च फेमस है, सिक्किम की है डल्ले खुरसानी मिर्च। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की काजू से निर्मित हेरिटेज ड्रिंक फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है गोवा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, खोला मिर्ची गोवा एक अन्य उत्पाद है जो गोवा का खोला मिर्ची, इसको भी जीआई टैग गोवा का प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की नेगामम सूती साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी तमिलनाडु। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमछा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह है असम से इसका संबंध है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है असम। असम के गमछा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर, असम के अन्य जीआई टैग, तो काजी नेमू इसको यह असम का है जिसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद जुडीमा राइस वाइन,
यह चावल से बनाई जाने वाली मदिरा है जिसको असम का जीआई टैग मिला है। उसके बाद तेजपुर लीची, यह भी असम से संबंध रखती है, इसको भी जीआई टैग मिला है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य के कालपी हैंड पेड पेपर को जीआई टैग मिला है? तो कालपी, इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, उत्तर प्रदेश सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला, मोयरा केला को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब है गोवा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, गोवा इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य के भारी, अत्यंत मजबूत एवं उत्कृष्ट तौलो हापुआन वस्त्र को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है मिजोरम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मिजोरम का तौलो हापुआन वस्त्र है जिसको जीआई टैग मिला है।